चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सेशन की करते हैं शुरुआत। आप लोग भी जमकर इस सेशन को पसंद कीजिए। पसंद कहते हैं, पसंद करना नहीं करना तो आपका काम है, मतलब अपने अपने दोस्तों अपने अपने मित्र में से शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये पहला सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहता है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल द्विघात समीकरण इसके मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के बराबर है। समझिएगा ध्यान से। ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो मूलों का योगफल होगा और इसका जो मूलों का गुणनफल होगा, हमें कहा क्या है वो पहले समझिए। हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने कहा जिसका रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट के बराबर है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। तो हमें जो द्विघात समीकरण मांगा है उसके रूट को हम a और b मान लेते हैं। ठीक है, जो द्विघात समीकरण मांगा है उसके रूट को a और b मान लिए। ठीक है, हमें कहा कि वो द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक रूट इस द्विघात समीकरण के मूलों के योग के बराबर है और इसका दूसरा जो रूट है वो इस द्विघात समीकरण के प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। तो मेरे दोस्त आप ही बताओ, मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी और बाय में ए, ये हमारा हो जाएगा -2। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? बाई ए। आइए बैठाइए। अब आप बताइए, ये तो आपका -2 आ गया है और ये आपका कितना आ गया है? तो ये आपका है -1/2। ये बात नहीं। अब आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। मेरे दोस्त ये आपका x² है। अब देख लीजिए, आप जब a प्लस बी करने जाएंगे, a का मान -2 है और b का मान आपका -1/2 है। सीधे हो जाएगा -2 और -1/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी। जब ये a इंटू बी करने जाएंगे तो क्या होगा? -2 और ये है -1/2 बराबर 0। अब यहां से हम देख रहे हैं कि x² प्लस हो जाएगा 5x/2 और इंटू एक्स और ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2 से 2 कट गया, ये मेरा 1 बराबर 0। अब आप एलसीएम लेंगे तो 2x² प्लस में 5x प्लस 2 और बराबर 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा होना है? डी होना है। अब आप में से जिनका डी नंबर आ रहा होगा एकदम करेक्ट रह रहा होगा, ठीक है, और जिनका डी नंबर नहीं आ रहा होगा करेक्ट नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको देखिए, हमें कहता है दिए गए आंकड़ों में माध्य और बहुलक का अंतर 72 है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग कीजिए और माध्य और माध्यिका का अंतर समझाइए क्या होगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त। हमें दिया हुआ क्या है? माध्य और बहुलक, इसका अंतर दिया है 72। हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, हमें दिया है मीन माइनस मॉड। मित्र एक काम कर लो क्या, और अब पूछा क्या है? पूछा है हमें मीन और माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। तो एक काम कर लीजिए, इससे कंसेप्ट बना लीजिए, या तो आप बना लीजिए, क्योंकि हमको बनाना है मीन और माइनस मॉड और क्या? मीन माइनस मीडियन। देखिए, मीन माइनस मीडियन कैसे बनाया जाएगा? हम ये चाहते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। हम ये चाहते हैं कि इसमें आप एक मीन को ऐड कर दीजिए, ठीक है भाई, और एक मीन को इसमें से आप घटा दीजिए।
ये तो कर ही सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर क्यों नहीं कर सकते, बात को समझो। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। हमारा मन हो गया, हम इसमें एक माध्य जोड़ दिए, एक हम घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ये 3 मीडियन, बोलिए 2 और 1 3 माध्य इधर ले आइए। यहां पर क्या बचेगा आपका, बहुलक, और एगो मेरे दोस्त माध्य इधर बच जाएगा। माइनस कॉमन करके दोनों तरफ काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा मीन माइनस मीडियन, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। बड़ा आराम से मेरे दोस्त आपने काट दिया। ये एक जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ध्यान आपको रहेगा नहीं, वो आपको थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब लीजिए 3 गुणे माध्य और माध्यिका, इसका अंतर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको x मान लीजिए। और माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक का अंतर कितना है, तो यहां से मेरे दोस्त x का मान कितना हो जाएगा 24। यानी कि ई जो हमारा रिजल्ट आ गया ये 24 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे प्रश्न को मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ढंग से चलना होगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहां पर एक और चीज आपको बताता हूं मेरे दोस्त, यहां पर और भी आप सीन तैयार कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मेरे दोस्त दिया होता है, जैसे आप देखिए आपका 3 मीडियन है और बराबर ये मॉड और प्लस में 2 मीन। आप सोच लीजिए कि हम 2 मीडियन को इधर ही रख लें, 2 मीडियन को इधर ही रख लें, और उधर से हम 2 मीन को ले आए, तो क्या होगा, इधर हमारा एक मॉड है और 3 को माध्यिका में 2 को रख लिए, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब बड़े काम का चीज है। तो मेरे दोस्त यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माध्यिका और माइनस में माध्य, और इधर आपका क्या हो जाएगा, बहुलक और माइनस में माध्यिका। तो ये सब मेरे दोस्त आपको करने आना चाहिए, ये सब करने नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलो तो आओ मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसको देखो और देखो ये क्या है। हमें दिया है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 3:1 है। उन दोनों संख्या का गुणनफल इतना है, बताइए एलसीएम एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा। आप ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ का रेशियो जो है वो 3:1, 3:1 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। एलसीएम एचसीएफ का अनुपात यहाँ पर 3:1, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ 3:1 है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 3:1, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 3:1। अब क्या बोला है, दोनों का गुणनफल 400, क्या मेरे दोस्त, संख्या का। अब आप बताइए, आपको तो पता है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ। आप अभी देख पा रहे हो कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 432, ठीक है। तो मेरे दोस्त 432 का जो गुणनफल है वो दोनों संख्या का भी गुणनफल है और एलसीएम एचसीएफ का भी गुणनफल है। तो जरा सा इसको गुना करके देख लीजिए, 432 होता है 36 दूनी 72, 36 से कम 36 और 7 43, बिल्कुल 432 हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मेरे दोस्त आप यहां पर अनुपात की राशि x मान लेते हैं तो ये 3:1 हो जाएगा, यानी ये 3x और ये 1x, और इधर हमारा 432, 3 से काटेंगे तो मेरे दोस्त 144x² है, तो x का मान हो जाएगा 12। अब x का मान जैसे ही 12 हो जाएगा तो ये हमारे पास 12 36 हो जाएगा और ये 12 एकम 12 हो जाएगा। यानी आप मेथड से भी बना सकते हैं, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए,
ओके। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है और 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम की जगह वो कितने वाट का प्रयोग करता होगा? मेरे दोस्त आप सीपी और एसपी का सीधा रेशियो लीजिए, ठीक है। 20% का लाभ का मतलब क्या है कि 100 का चीज 120 में बेचना, यानी मेरे दोस्त 5 का चीज 6 में बेचना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं 6 का और आप वस्तु कितना दे रहे हैं, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन यही तो आपसे पूछ रहा है, 1 किलोग्राम के बजाय आप कितना तौल रहे हैं। तो 1 किलोग्राम के बजाय कितना तौल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसा लेते हैं 1000 ग्राम का, तो बताइए आप तौल कर देते क्या है, आपका रियल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो बोलिए 6 रेशियो का मान अगर 1000 है, 1 रेशियो का मान क्या होगा, 500/3। तो बताइए जरा 5 रेशियो का मान क्या होगा। तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 5 × 500/3, यानी 2500/3। तो मेरे दोस्त ये जो हमारा 2500/3 हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 833.33। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। इस क्लास मैंने स्टार्ट किया है, बड़ी मेहनत लगता है इसके अंदर, है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग की रुझान बढ़ेगी इसके लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, सेम वही सवाल है एकदम। देखिए मेरे दोस्त, 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन, मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। अब देखिए बहुलक और माध्यिका का अंतर है, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, 2 मीडियन को आप इधर रख लो मेरे दोस्त, 2 मीडियन को, ठीक है, 2 मीडियन को इधर रख लो और 2 मीन को आप इधर ले आओ। इधर आपके पास क्या बचेगा, एक मॉड। 3 मीडियन में अगर हम 2 मीडियन रखें तो 1 मीडियन इधर जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन और माइनस में मीन, और बराबर मॉड और माइनस में, ठीक है भाई। तो आपने यहां पर देख लिया माध्यिका और माध्य का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया हुआ है, यही आपका 2 दिया हुआ है, ये हो गया 2, और आपसे मांगा क्या है, माध्यिका और माध्य का अंतर, x मान लीजिए, है ना, ठीक है भाई। तो फाइनली x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखता है, टीआरई में भी दिख जाता है, रेलवे एसएससी हर जगह दिख जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा वेरिएशन करने भी आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। अब आप इसको देखो, आखिर ये क्या है, कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके जड़ को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता है तो खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई क्या होगा? अब आप सोच लीजिए कि मेरे दोस्त ये मेरा सड़क है, ठीक है, और सड़क के दोनों तरफ दीवार है, एकदम ध्यान से देखना, सड़क के इस पार भी दीवार है और सड़क के इस पार भी दीवार है, ठीक है। अब क्या किया इसने, एक सीढ़ी को पकड़ा और सीढ़ी के जड़ को सड़क के बीच कहीं भी रख करके इधर इस साइड दीवार से लगाया, तो पता चला कि 12 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचता है। अब इसी सीढ़ी को जब मेरे दोस्त इस तरफ लगाया, इस तरफ, तो पता चला कि ये केवल 5 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचता है, 5 मीटर तक की ऊंचाई तक ही पहुंचता है। अब आप ही बताइए सीढ़ी की क्या है मेरे दोस्त लंबाई? सीढ़ी की लंबाई 13 है, तो सीढ़ी की लंबाई 13 ही रहेगा। अब सोच लीजिए कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये 13 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा 5 हो जाएगा। अब ये 13 ये 5 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? ये मेरे दोस्त हमारा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ही मेरा 5 हो गया और ये मेरा 12 हो गया, ठीक है। मुझे चाहिए सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई कुल मिला के हमारा 17 हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हो, 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए इस क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये लिखता है
मजदूरों के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इसी काम को पूरा करने के लिए पहले प्रकार के 4 और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर कितना टाइम लेंगे? मेरे दोस्त, दो टाइप के मजदूर हैं और दोनों की इफिशियंसी कहा हुआ है। पहले की इफिशियंसी दूसरे से, ठीक है भाई, पहला प्रकार का मजदूर दूसरे से 3 गुना काम करता है। एक काम करिए, दूसरे की इफिशियंसी को 1 मान लीजिए, इसका 3 गुना ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर, ओहो हो, ये देखो पूरा बात लिखा है। पहले पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 3 टाइम्स मोर। तब इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जितना इफिशियंसी दूसरे का है उतना तो इसका है ही, उससे 3 गुना इसके पास ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं 4:1। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। अब हमें कहता है पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का, मेरे दोस्त ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप का 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताइए, फर्स्ट टाइप के 4 मजदूर और सेकेंड टाइप के कितने, 8 मजदूर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? कोई बात नहीं। अब पहले प्रकार की मजदूर की क्षमता है 4। एक मजदूर 4 काम, 12 मजदूर 448 करेगा 10 दिन तक, तो 480। पहले प्रकार की क्षमता 4 है और दूसरे प्रकार की क्षमता 1 है। 16 और 8 हो जाएगा 24। तो 24 क्षमता से कितने दिन में 448 काम होगा? तो 24 दूनी 48, 20 दिन का समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 20 डेज हो जाएगा, 20 डेज। ठीक है। तो एमडी नूर है, नेहा है, चंदन है, सभी लोग क्लास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे 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 काफी मजा इस क्लास के अंदर आने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 7 नंबर सवाल है। अब चलते हैं 8 नंबर पर। देखो ये क्या है, कहता है कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की ओर 50√3 मीटर दूर हो तो टावर कितनी लंबी है? मेरे दोस्त पहले सवाल को समझिए। एक आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और एक मेरे दोस्त आपका टावर है। ये दोनों एक ही बेस पर खड़ा है, दोनों एक ही बेस पर खड़ा है। ठीक है। अब हमें यह कहा जा रहा है कि टावर के टॉप से, सॉरी, प्लेटफॉर्म के टॉप से जब टावर के टॉप को देखा गया तो कैसे देखा गया होगा? एक किरण टॉप को जाएगी, एक अर्थ के पैरेलल जाएगी। इसके बीच कितने डिग्री का? तो मेरे दोस्त इसके बीच जो हमारा एंगल बना है, क्वेश्चन कह रहे 30 डिग्री का। टावर की ऊंचाई हमारा 7 मीटर है और हम जान रहे हैं कि ये दूरी हमारा कितना है, 50√3 मीटर। जब ये 50√3 तो ये भी हमारा 50√3 हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप बताइए मुझे, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अगर 1 है और बेस हमारा √3 है, तो √3 का मान 50√3, एक का मान क्या होगा? 50 हो जाएगा। और जब एक का मान 50 हो जाएगा तो 7 का मान 50 हो जाएगा। ए भाई, एक का मान 50 तो एक ही तो है। तो आप यहां से यहां देखें कि ये 50, ये 7 है, तो मित्र मेरे ये भी 7 होगा। तब तो पूरा का पूरा टॉवर क्या हो जाएगा? तो पूरा हम टॉवर देखने जाएंगे, 50 और 7 हो जाएगा 57। यानी इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट जो है वो 57 हो जाएगा। कितना? 57। ठीक है भाई, ये था हमारा 8 नंबर सवाल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जो इस वक्त सवाल करा रहा हूं ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बूस्टर का काम करेगा, बूस्टर का। धीरे 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 आप देखिएगा इस क्लास के अंदर काफी सारे कैंडिडेट, काफी अभ्यर्थी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये 10:15 बजे आएगा और धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन हम 11:30 तक रखेंगे और ये कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे चलता रहेगा।
नाइट शो के रूप में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है, a माइनस बी बाई 3, a प्लस बी बाई 7 और ए बी बाई 4, ये तीनों हैं आपस में इक्वल। ठीक है मेरे दोस्त, ये तीनों आपस में इक्वल हैं और मुझे किसका मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, ये तीनों आपस में इक्वल है। एक काम कीजिए, बराबर में के मान लीजिए। आप जैसे ही बराबर में के मानेंगे तो मुझे बताइए, जब a माइनस बी बाई 3 को के बराबर करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि a माइनस बी हमारा 3k हो जाएगा है? जब हम a प्लस बी बाई 7 को के बराबर करेंगे तो क्या हमारा a प्लस बी ये हमारा 7k नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर 10k होगा, तो a का मान हो जाएगा 5k। अब आप बताइए, दोनों मिलके 7, जिसमें a हमारा 5 है तो b हमारा 2k हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है मुझे, a का भी मान मालूम, b का भी मान मालूम। अब मेरे दोस्त आप इसको इसके बराबर करो तो आप क्या देखोगे, ए बी बराबर हो जाएगा 4k। कितना, 4k। अब देखिए a का मान हमारा कितना, उस ए बी को ले आइए यहां पर, ए बी बराबर हमारा 4k है, a का मान हमारा 5k है, b का मान हमारा 2k है और ये हमारा हो गया 4k। यहां से 2k से जाएगा 2 बार में, यानी k का मान हो गया 2/5। k का मान 2/5 क्यों निकाले, क्योंकि मुझे चाहिए था ए बी। लीजिए 4, k का मान बैठाइए 2/5, फाइनली कितना हो जाएगा 8/5, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8/5। 8/5। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए, ये क्या है, एक टोकरी में 3 नीला, 2 हरे, 5 लाल बॉल हैं। यदि 3 बॉल बेतरतीब तरीके से उठाए जाएं तो इनमें से कम एक लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहां ध्यान दो, एटलीस्ट 1 बॉल, एटलीस्ट 1 बॉल रेड का मतलब समझते हैं। एटलीस्ट 1 बॉल रेड का मतलब यह हुआ कि रेड बॉल प्रेजेंट होना चाहिए, रेड बॉल प्रेजेंट होना चाहिए, रेड बॉल एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करो, एक में से रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। अब सोचो मेरे दोस्त, अगर हम इनमें से 3 बॉल निकालें और यदि उनमें से एक भी रेड नहीं हो, इसका मतलब किस में से होगा, नीला और हरा में से। हम 3 बॉल निकालें, 3 में एक भी रेड नहीं होगा, तब तो नीला और हरा में से होगा, यानी नीला 3 हरा 2, 5 में से होगा। बिल्कुल, तो रेड निकाली गई 3 बॉल में एक भी रेड नहीं होगा तो नीला और हरा में से होगा, यानी कि शेष बचे हुए 5 में से कोई 3 होगा। लेकिन हम निकाले थे किस में से, 10 में से, कितना, 3। तो मेरे दोस्त ये 1 और माइनस 5c3 क्या होगा, तो 5c3 को सॉल्व करोगे, 5 4 3 और बाई में 3 2 1, 10c3 10 9 और 8, 3 को 1 तक ले जाइए, 3 2 और 1 हो जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्त आप देखने जाएंगे, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस, आप देख लीजिए 3 से 3 बार में जाएगा, या यूं देख लीजिए यहां पर 12 25 60, और मेरे दोस्त 60 से अगर हम काटते हैं तो 1/, हमें 12 नजर आएगा, फाइनली हमें 11/12 नजर आएगा। यानी बड़े ही सिंपल सा सवाल था, हल्का कंसेप्चुअल था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है भाई, बिल्कुल काम करेगा मेरे दोस्त, हर एग्जामिनेशन में आपको काम करने वाला है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आज हम 10 क्वेश्चन का ही सीरीज रखेंगे। आज मकर संक्रांति है, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। आज हम 10 क्वेश्चन की ही सीरीज रखेंगे, यानी आधा घंटा का ही सेशन रखेंगे।
लेकिन आप समझिए कि आज के आधे घंटे के इस सेशन में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मेरे दोस्त एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में दिख जाएगा, केवल 10 क्वेश्चन से। और नेक्स्ट डे से मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि सुबह में आपको या दोपहर तक आपको पीडीएफ दें और पीडीएफ देकर हम क्लास आएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।